प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, लेसन 9 अपना चल रहा है और लेसन संख्या 9 में हम अध्ययन कर रहे हैं अवतल दर्पण से वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से हम जो प्रतिबिंब बना रहे हैं उनमें आज की ऑनलाइन क्लास में हम जो छठी स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं। छठी स्थिति क्या है, आपको क्या बताई थी कि जब हम अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखेंगे, ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के मुख्य बॉक्स के बीच में रखेंगे। मतलब P और F के बीच जब हम बिंब रखेंगे तो उस बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये ध्यान रखना। अब कैसे बनता है देखिए, ये अपना अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसके उरे भाग पे पॉलिश होती है, ठीक है। और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे, ठीक है। अब देखिए ये है मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P। तो बिंब कहाँ रखेंगे हम, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। यहाँ बिंब रख देते हैं हम, ये हमने बिंब रख दी, नाम दे देते हैं M और N, दे दिया नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ हम नियम कौन सा लगाते हैं, प्रथम नियम लगाते हैं। यहाँ से बिंब से प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष के समानांतर और दर्पण से टकराती है और परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये पहला नियम अपना। कौन सा नियम है? प्रथम नियम। गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के आपको मैंने 4 नियम पढ़े हैं। अगर वो चारों नियम आपके याद हैं तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला नियम हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ नियम तीसरा भी लगा सकते हैं और नियम चौथा भी लगा सकते हैं। तो देखिए आप चौथा नियम लगाते हैं। चौथा नियम क्या है? आपतित किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ इतना कोण बनाएगी। देखो ये आपतित किरण ध्रुव पे टकराती है, सीधी इधर से आ रही है और यहाँ टकराती है और ये कोण बनाती है मुख्य अक्ष के साथ। मान लो अक्ष कोण बन गया ये। अब इसका परावर्तन हो जाएगा, ये प्रकाश की किरण टकरा करके देखो इधर आ जाएगी, परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित किरण भी ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ इतना ही कोण बनाती है, एक्स डैश। ये आपतन कोण है, ये हो गया अपना परावर्तन कोण। दोनों कोण बराबर होते हैं, आपको पता है। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनेगा, ये अपना पहला नियम है कि मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण जा रही है और परावर्तन के बाद वो फोकस में से आ रही है। अब देखो इस प्रकाश की किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट, एकदम सीधी लाइन नहीं खींचनी है, बिल्कुल डॉट डॉट सीधी, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरण है, चौथा जो नियम अपना, ये एक नियम है, ये अपना नियम है चौथा, नियम नंबर 4। तो ये जो परावर्तित किरण इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट। तो ये दोनों किरणें, इन दोनों परावर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें देखो यहाँ एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में नहीं काटती हैं, पीछे बढ़ाने पे काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, जहाँ पे ये दोनों काट रही है ना वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अब ये बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, M ऊपर ही रहेगा। देखो M डैश, ये N यहाँ आ जाएगा, N डैश। ये तो बिंब है और ये क्या बन गया, ये बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो यहाँ नियम कौन सा लगाया आपने, यहाँ आपने नियम लगा दिया, ये किरण चित्र आप नियम 1 व 4 से बना सकते हो, नियम 1 और 4 लगा के। अब आपसे पूछेंगे कि ये प्रतिबिंब बना कैसा, इसकी प्रकृति बताइए। तो क्या ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पे काट रही हैं? नहीं। इन दोनों किरणों को जब हम पीछे डॉट डॉट बढ़ाते हैं तो ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा नहीं है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, और आभासी के साथ में सीधा शब्द रहता है। तो ये प्रतिबिंब आभासी सीधा बन गया और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो देखो बच्चों, अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंब का अध्ययन किया है, वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण। पीछे जो 5 स्थितियाँ हमने पढ़ी हैं इनमें हमने देखा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना है, लेकिन यहाँ देखो छठी स्थिति में कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी और सीधा। तो यहाँ आभासी सीधा क्यों बना, ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु कहाँ रखी है, देखो ध्रुव और मुख्य बॉक्स के बीच। तो अवतल दर्पण के सामने जब बिंब
ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जो पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी सीधा, और वस्तु से कैसा है, बड़ा। बड़ा क्यों है, देखो दर्पण के ध्रुव से ये बिंब यहाँ रखी है तो ये बिंब की दूरी इतनी है देखो, और प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये दूरी देखो ज़्यादा, इसलिए कैसा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो ये जो किरण चित्र है या ये जो स्थिति है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बना है। एग्जाम में क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण से किसी बिंब का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाइए, तो आपको बिंब कहाँ रखनी है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आपको वस्तु रखने की, तब आपको ये प्रतिबिंब बनाना आएगा। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का हम निर्माण कर रहे हैं ये अपने पूरे हो गए हैं। तो ये 6 स्थितियाँ हैं, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। आगे की जो अपनी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम उत्तल दर्पण से वस्तुओं के प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।